नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल ज़ैफ और लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। 2 हफ्तों से मैं लगातार 2 एक जैसे केसेस और एक ही राज्य के केसेस डील कर रहा हूं और वो लोग अगर ये वीडियो देख भी रहे हैं तो वो जानते हैं कि मैं आज उन्हीं ही बात करने जा रहा हूं। ये मैटर दोनों ही कॉमन है, इनमें 376 और 377 और एक केस में 313 भी ऐड थी 354 के साथ। तो ये जो दोनों केसेस हैं बेसिकली ये मेंटल एक्सटॉर्शन के थे और इसके अंदर पुलिस की पूरी तरह से लापरवाही की गई है और मैं पूरी तरह से आज इस वीडियो में कह रहा हूं कि जल्दी ही मैं पुलिस को इसका परिणाम दिखाने वाला हूं। किस्मत की बात देखिए कि आज कुछ जजमेंट्स पढ़ते वक्त मेरे सामने वही जजमेंट आया जो पुलिस की लापरवाही को पूरी तरह से घोषित करता है। 41A के नोटिस के अंदर लड़के के ऊपर 377 और 376 लगा दी गई। ये दोनों लड़के जो थे ये अलग अलग एक ही स्टेट के अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं। अब दोस्तों मैं इनसे डील कर रहा हूं और करीब करीब मैंने जब 377 और 76 हटवाया तो इसके अंदर मुझे कोई भी 1 रुपया खर्च नहीं करवाना पड़ा इनका, किसी भी तरह का कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लेनी पड़ी इन लोगों को। इवन मैं आपको बता दूं कि एक केस में 377 76 पहले लग चुकी थी, बाकायदा वो कैंसिल हो चुकी थी FIR में और चार्जशीट सबमिट होने के बाद चालान पेश करने के साथ ही उनका बेल भी हो गया था, वो भी रेगुलर, तब भी गाइड किया गया था। उसके बाद फिर लड़की ने री इन्वेस्टिगेशन डाली और फिर 370 76 354 उसके फादर पे लगवाई, 370 76 अपने पति पे लगवाई और उसके अलावा 313 जो है वो भी लागू की गई। परंतु इस बार DSP ऑफिस में जब शिकायत की गई तो हमने बाकायदा इसके अंदर पूरी तरह से लड़के को रिहर्सल करवाई और ये चीज़ निकल के आई रिजल्ट के फॉर्म में कि पुलिस की लापरवाही यहाँ दिखी। देखिए इसके अंदर जो सबसे बारीक चीज़ जो देखने वाली है वो सबसे शानदार ये है कि इसके अंदर पूरी गलती होती है पुलिस की, मगर हम क्या करते हैं किसी तरह से हमारा 370 76 सांस में सांस डाल देता है हटते ही और हमें तसल्ली आ जाती है। जब हमें तसल्ली आ जाती है तो हम यहाँ एक गलती करते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ सही अन्याय तो पुलिस ने किया। अगर वो ये चीज़ नहीं करती तो ये एडवांटेज जो है हमें मिलना चाहिए था केस को सीधे तरीके से कोर्ट में पेश करने का, पर ये एक डिसएडवांटेज मिला हमें मेंटल एक्सटॉर्शन का। तो इस बेनिफिट को लेने के लिए मैं आपको कहूँगा कि ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये अत्याचार रुकना चाहिए भाई साहब। आप अगर इस मैटर से निकल गए जानकारी से, जान पहचान से या फिर हमारे जैसे समझदार लोगों के साथ मिलकर, तो ये नुकसान कहीं ना कहीं आप पीछे वाली पीढ़ी के लिए छोड़ कर जा रहे हैं। जो लोग अब आने वाले हैं तो उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट नहीं हो पा रहा है। तो अभी मैं इन दोनों केसेस में एक नया काउंटर केस पुलिस के खिलाफ यूज़ करने वाला हूं और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है आप लोगों को। और इसी वजह से ना मैं वो केसेस डिस्क्लोज़ कर सकता हूं और ना ही उन केसेस के बारे में ज़्यादा जानकारी दे सकता हूं यहाँ पे। आप में से बहुत से लोग उत्सुक भी होंगे कि नाम बताइए, आप सिटी का नाम बताइए, आप स्टेट का नाम बताइए, यहाँ इसीलिए मैं ये चीज़ रख रहा हूँ। पर हाँ, जल्दी ही मैं इन लोगों को आपको मेरे YouTube चैनल पर इंटरव्यू करते हुए दिखा दूँगा। आज जब मेरे पास ये जजमेंट आया तो इसके अंदर मुझे भी बहुत मज़ा आया कि सुनकर देखकर कि देखिए इस तरह से न्याय हो सकता है। इसमें ये एक रिनी जौहर का केस था और इसके अंदर हुआ क्या था कि उन्हें 41A का नोटिस बिना सर्व किए हुए पुणे से गिरफ्तार करके बाकायदा लाया गया भोपाल और यहाँ पर उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, जो उनकी दुर्गति की गई। कहा जाता है कि जब किसी को अरेस्ट किया जाता है तो सुबह के नाश्ते से लेकर शाम के डिनर तक का सारी व्यवस्था पुलिस को करनी होती है और ये बात आपको नहीं पता। आपको कई बार यूं ही अरेस्ट करके थाने में बैठा दिया जाता है और आप ही से खर्चा लेके आपको खाना खिलाया जाता है। बिल्कुल गलत है। हर गिरफ्तारी पे पुलिस को पैसा मिलता है, तो आपको खाना खिलाना पुलिस का कर्तव्य है। आपको बीमार होने पर दवाई देना पुलिस का कर्तव्य है। एक तरीके से घर जैसा माहौल उन्हें काफ़ी हद तक देना पड़ता है, मगर ये चीज़ किसे हम अनभिज्ञ होते हैं और पुलिस इसी बात का फ़ायदा उठाती है। आप जानते क्या हो, क्या कर लोगे आप। तो इसका बेनिफिट यहाँ पर भी लिया गया, उन्हें लाया गया। लेडी कांस्टेबल्स थी, एक टीम बनाई गई DSP के ऑर्डर पर और वो उन्हें ट्रेन में जिस तरह से लेके आए, वो विकलांग कोटे में था और विकलांग कोटे में उनको वहाँ पर रखा गया और रखने के बाद उनके साथ जाति की गई, कई तरीके का दुर्व्यवहार भी किया गया और उस सब के सबूत उनने इकट्ठे किए। दोनों रेस्पोंडेंट जो उस टाइम उस पार्टी के खिलाफ रेस्पोंडेंट थे जिसने उनके ऊपर 41A का नोटिस सर्व करवाया था, पर बाद में ये पिटिशनर बने। इन्होंने 41A के नोटिस को सर्व किए बगैर इनकी गिरफ्तारियाँ करवाई गई DSP के ऑर्डर पर। इसको चैलेंज किया और आपको भी करना चाहिए। ये काउंटर केस आपको करना चाहिए जिससे कि पुलिस को अकल आए कि इस तरह के झूठे केसेस ना लगाएं। ये पुलिस की जाति रोकने के लिए आपके दिमाग में आज मैं भरना चाहता हूं
मुझे नहीं पता, मैं 100 जने देख रहे होंगे, 1000 जने देख रहे होंगे, 3000 देख रहे होंगे, 5000 देख रहे होंगे इस वीडियो को, मगर मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि समाज में अब मशाल उठा लीजिए, एक आंदोलन बना दीजिए इसको। ये सारी गलती यहीं से शुरू होती है एफआईआर से, जब आप घबराए घबराए घूमते हैं। अगर आपको 41A का नोटिस का कितनी बार कहूं कि अगर वो सर्व नहीं हो रहा है या उसको गलत तरीके से सर्व किया जा रहा है तो पुलिस के खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं। और लेटेस्ट अभी मैं यूपी से भी एक और इस तरह का ही एक जजमेंट निकाल के दूंगा आपको मेरे ही द्वारा, और आपको तब पता लगेगा कि कितना आक्रोश होता है, कितना गुस्सा होता है लड़के के दिमाग में। अब मैं इस गुस्से को बदलूंगा और इसको कन्वर्ट करूंगा। जो जो दुश्मन बनते हैं लड़कों का, उनका एक्सटॉर्शन करते हैं, उसको यूज किया जाएगा। रिनी जौहर के इस केस के अंदर आगे दोस्तों क्या हुआ कि वो लोग वहां जो जाति सह पाए उसको उन्होंने लोअर कोर्ट से लड़ना शुरू किया। लोअर कोर्ट ने सब चीज़ें डिनाइल पे रखी, किसी चीज़ को फोकस नहीं किया। सेम चीज़ हाई कोर्ट ने भी की। तब ये सुप्रीम कोर्ट में मैं आपको आगे बताता हूं कि जब इनके साथ जाति की गई और इनको वहां से लाया गया तो इनके अंदर जो दिल में आक्रोश था, इन्होंने पूरी तरह से लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट हिला दिया। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट ने इनकी बात नहीं सुनी। तब यही सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा पूरे मामले को समझा। तब इसमें पता लगा कि डीसीपी ने भी भ्रष्टाचार किया है, रिश्वत लेकर ही ये काम किया गया है। और अक्सर ये कॉमन है, आप सबके केसेस में कॉमन है। फोन कर देंगे और फिर कह देंगे आ जाओ थाने। कैसे आ जाओ भाई थाने? सुप्रीम कोर्ट के जब डायरेक्ट ऑर्डर्स हैं, डायरेक्ट गाइडलाइंस हैं, और आप भी फॉलो कीजिए कि गाइडलाइंस हैं। और अगर आपके साथ जाती हुई है तो आज बीड़ा उठा लीजिए, आज मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मैं तरीका बताऊंगा। आपका 1 साल पहले गिरफ्तारी गलत हुई है, आपको एक गलत तरीके से कोर्ट में पेश किए बगैर, 41A के नोटिस सर्व किए बगैर गिरफ्तारी की गई है, तो आप ये मान के चलिए 41A के नोटिस के बाद अगर किसी तरह से आप गिरफ्तार किए गए हैं तो आपको कोर्ट के समक्ष पेश किया जाना भी जरूरी है। तो समझ लीजिए 41A का नोटिस सर्व नहीं हुआ, आपको 24 घंटे से ज़्यादा कस्टडी में रखा गया और फिर भी कोर्ट के सामने पेश नहीं किया गया, और आपके पास इसके किसी भी तरह के सबूत हैं, तो प्लीज़ आप इसको कैसे भी करके अभी भी केस फाइल को खुलवा सकते हैं, बकायदा एक केस कर सकते हैं। लड़ना सीखिए, जीतना बहुत ज़रूरी है। अगर ये काम कर दिया तो आपके जितने भी केसेस उल्टे और फर्जी लगे हैं, ये सारे के सारे फर्जी केसेस पुलिस की इस बेपरवाही, इस लापरवाही की वजह से लड़की वालों को हारना पड़ेगा आपके खिलाफ, क्योंकि वहाँ पुलिस की गलती निकलेगी, बाकी सब केसेस खारिज होंगे और नए सिरे से वापस सब कुछ होगा। और जब सब कुछ होगा तो निष्पक्ष जांच होगी। जो जाति भरा केस बनाकर उन्होंने कोर्ट में घुसा दिया है ना आपके लिए, वहाँ से निकलना बहुत आसान हो जाएगा। तो दोस्तों इस जजमेंट को पढ़िएगा और पुलिस के खिलाफ भी, जाति के खिलाफ एक बीड़ा उठा लीजिए, एक आंदोलन बना दीजिए। और अब मत सहिए कोई भी अत्याचार। अगर आपके खिलाफ इस तरह का कुछ भी गलत तरीका अख्तियार किया गया है, 50% केसेस इसी तरह से डील किए जाते हैं। ज़बरदस्ती थप्पड़ लप्पड़ मार के आपसे ज़बरदस्ती बयान साइन कराए जाते हैं। कुछ भी है, सबसे बढ़ जाइए बाप। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं दिल्ली आ रहा हूं, ये अनाउंसमेंट मैं कर चुका हूं पहले भी, आज फिर बता रहा हूं कि मैं बहुत जल्दी, मे भी 26 तारीख या 27 तारीख, अभी ये डिसाइड होना थोड़ा सा बाकी है, तो मैं दिल्ली आऊँगा और दिल्ली में 4 दिन रहूँगा। आप लोग मुझसे मिल सकते हैं, अपॉइंटमेंट्स अपने बुक करा लीजिए व्हाट्सएप पे, और आप आधा घंटे का एक अपॉइंटमेंट मुझसे बुक कर सकते हैं। ये पेड रहेगा और इसमें मिलिए। बहुत सारे लोग बहुत टाइम से मुझे बाकायदा काउंसलिंग्स में कह रहे थे कि आप आइए, हम आपसे मिलना चाह रहे हैं। तो इस बार मैं आप लोगों की इच्छा पूरी करने आ रहा हूं और वहां पर आप अपने केसेस के बारे में मुझसे पूरे विस्तार से बात कर पाएंगे। और ये मेरा लगभग अब हर महीना में 1 या 2 बार दिल्ली आना होता रहेगा और आप मुझसे मिलते रहेंगे। और मैं टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ा दूंगा, 4 से 5 दिन, या हो सकता है 10 दिन के लिए भी मैं दिल्ली रहा करूं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए वहां पर कुछ सुविधाएं ऐसी बनाई जाएं जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा केसेस के बारे में जानकारी मिल सके। क्रैश कोर्स के बारे में बहुत क्वेरीज आ रही हैं, बिल्कुल बेझिझक क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको अल्टीमेट चीज़ मिलेगी। और क्योंकि इसमें लाइफ एक्सेस है तो ये पक्की बात है कि आपको रेगुलर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आप इसमें आइए। और मैं आपको बता देता हूं कि इन कोर्सेज़ के बारे में बेझिझक ज्वाइन करने की सोचिए। आप 5 पर्क्स भी इसमें पा रहे हैं। बस अब ये लास्ट 20 तारीख तक ये है, फादर्स डे तक ये है, उसके बाद ये ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके बाद ये 3050 में ही लागू होगा। बाकी इसके अलावा मेन कोर्सेज़ के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि आपके इंडिविजुअल केसेस के अकॉर्डिंग है, वो केसेस के अकॉर्डिंग भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों लीगल की सर्विसेज में आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो इंडिविजुअली आपके केस की हैंडलिंग के हिसाब से मिलेगा। अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, किसी तरह से आपकी कोई पर्टिकुलर समस्या है उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर पे बात कीजिए। आफ्टर पेमेंट मैं कंसल्टेंसी देता हूं, आप व्हाट्सएप पे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।